नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस घटना चक्र के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के संबंधित सभी चैप्टर वाइज यानी प्रत्येक चैप्टर से संबंधित हम लोग देख रहे हैं जितने भी MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस सबको। चलिए आज शुरू करते हैं। संविधान के भाग, जैसा कि हम लोग जानते हैं संविधान के कुल 22 भाग हैं। इन्हीं से संबंधित आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से भाग में कौन सी बातें बताई गई है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। सही आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। ठीक, चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में है, तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में लिखा हुआ है, भाग 4 क में। अगला तीसरा नंबर ऑप्शन नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 में है, तो हम इसे व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, उसके बाद राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यानी गलत को पकड़ना है। नागरिकता संविधान का भाग 2 बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A बिल्कुल सही। एक मिनट, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A है, हमें लगा 4 है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4 नहीं, ऐसे तो भाग 4 में है लेकिन यहाँ दिया हुआ 6A, गलत है। राज्य संविधान का भाग 6 सही है। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला ही गलत है। यहाँ 6A लिखा हुआ है, 4A रहता तो सही हो जाता। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपान इसका मतलब है त्रिस्तरीय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय। इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसकी परिकल्पना किस भाग में है, यानी संविधान के कौवें भाग में है। तो इसकी परिकल्पना किया गया है पंचायती राज की परिकल्पना भाग 9 में है। सही आंसर ए। इसमें मैं आपको बता दूं, संविधान के भाग 9 में है पंचायती राज, 9 क में है नगर पंचायती राज और 9 ख में है सहकारिता विभाग, सहकारिता समिति। इस तरह से भाग इसके बटे हुए हैं। चूंकि 22 भाग हैं, प्रत्येक भाग में कोई न कोई चीज़ों को रखा गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो यहाँ पर आपको MVVI है, इसको याद करिएगा। संघ तथा राज्यों के बीच संबंध, इसको बताया गया है भाग 11 में। सही ऑप्शन ये, और 11 के अध्याय 1 में ही बताया गया है। देखिए बी में भी भाग 11 दिया हुआ है, अध्याय 2। अध्याय 2 की वजह से गलत हो जाएगा, अध्याय 1 में दिया हुआ है। यानी इसको हम लोग अच्छा से याद करेंगे। UPPCS के मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो भाग 11 का अध्याय नंबर 1।
सही मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। चलिए मिलान करते हैं। उपाधियों का अंत ये हो जाएगा मूल अधिकार से संबंधित है। उपाधि कहने का मतलब है कि जैसे किन्हीं किन्हीं को आज़ादी से पहले दिया जाता था सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, इस तरह से दिया जाता था। इन सब उपाधि दे देने से अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के समय में होता क्या था कि किसी व्यक्ति को जिसको यह उपाधि मिल चुका है उसे सरकार के अंदर एक अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलता था। आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान बना, यहाँ महसूस किया गया कि मौलिक अधिकार में कानून के समक्ष सबकी समानता है। अगर किसी के पास उपाधि रहेगा तो उसे विशेष प्रेफरेंस मिलेगा जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इसीलिए इसमें हमारे भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि मूल अधिकार से संबंधित है। पहला का हो जाएगा सी। अब सवाल है कि तो आज के डेट में हम लोग पद्म श्री, भारत रत्न इस तरह के जो देते हैं ये क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत रत्न हो, पद्म श्री हो, पद्म विभूषण हो, ये सब एक प्रकार के पुरस्कार हैं, कोई उपाधि नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिल गया या पद्म श्री मिल गया उसको अपने नाम के टाइटल के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। ये सभी चीजें जानिए। चलिए बी देखते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कैसे? तो ग्राम पंचायतों का गठन करने की जिम्मेदारी राज्यों की है और राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कहाँ पर? तो नीति निर्देशक तत्व में ये बात राज्यों को बताया गया है कि आपको कोशिश करना है कि ग्राम पंचायतों को गठित करें। तो यहाँ हमारा बी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ। सी नंबर, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह है आपका मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने अंदर बच्चे को यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे? तो उसको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करे, इसका मौलिक कर्तव्य है। डी, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 से संबंधित है। यह आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही खोजना है, यानी बहुत सारे गलत होंगे, एक सही होगा, उसी सही को खोजना है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, बिल्कुल गलत। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, यहाँ दे रखा है मौलिक अधिकार, इसलिए यह गलत है। बी, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, गलत। तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है जो कि दे रखा है नागरिकता, ये भी गलत हो गया। सी, संविधान का चौथा क मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। डी देखते हैं। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल गलत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 5वां भाग में ना होकर के चौथा भाग में है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8वां, मिलान करना है, मिलान नहीं करना है, सही सुमेलित नहीं यानी गलत खोजना है। नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 गलत। नगर पालिका भाग 9 के क भी मैंने बताया कि नगर पंचायत की बात किया गया था 9 क में, उसी को नगर पालिका कहते हैं। तो नगर पालिका भाग 9 के क में सही है। निर्वाचन भाग 15 बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी का मिलान गलत है और गलत ही हमें खोजना था। ठीक, निर्वाचन के लिए भाग 15 याद रखना है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? फिर से गलत खोजना है दोस्तों।
गलत खोजना। राजभाषा 17 नंबर, भाग 17 नहीं है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 13 बिल्कुल सही, सॉरी भाग 8 सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में बिल्कुल सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 बिल्कुल सही है। अधिकरण भाग 9 भाग 11 गलत है, इसको 9 करना चाहिए था, 11 देकर के गलत कर दिया है। सही आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं ये वीडियो इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, ये मेरा वीडियो उन भाइयों के लिए है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, एआरओ हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, इस तरह से सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। उनके सिलेबस में पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था पढ़ना होता है, और मैं ये राज्य व्यवस्था का चैप्टर बाय चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। या फिर वैसे स्टूडेंट जो एनडीए की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके सिलेबस में भी पॉलिटी पढ़ना होता है। यानी वैसे स्टूडेंट जिनके सिलेबस में पॉलिटी पढ़ना है, वैसे स्टूडेंट के लिए मेरा ये जो पॉलिटी का जितना भी सीरीज वाला है ना, जितना भी मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इस सीरीज के टोटल वीडियो एमवीवीआई हैं उनके लिए। अतः वैसे भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मन लगा करके इसके प्रत्येक क्वेश्चन को रट्टा मार की तरफ पढ़ जाएं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रट जाएं, पहले कोई बुक्स फॉलो कर लें, जैसा कि मैंने अपने और वीडियो में आपको बुक रेफ़र किया है, वो से बुक को उठाएं और उस बुक को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। आपको खुद महसूस होगा कि आपका पॉलिटी चैप्टर इतना कंप्लीट हो गया है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? फिर से गलत खोजना है। पंचायत भाग 9 सही है। नगरपालिका भाग 9 का क सही है। सहकारी समिति भाग 9 का ख बिल्कुल सही है। अधिकरण भाग 10 बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। देखिए कितने एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी आरओ, एआरओ। देखिए मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो वैसे भाइयों लोगों के लिए ही है जो अपना पढ़ाई तो कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, तो इस वीडियो पर आकर के वो अपने पढ़े हुई क्षमता को यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस में है? तो भाग 9 में है। और नगरपालिका संबंधी 9 क में है। सहकारी समिति 9 ख में है। इसमें यहाँ पूछ रहा पंचायती राज, तो इसका सही आंसर ये भाग 9। आगे देखते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, एकदम मुंह पे याद रहा, जीभ पे रहना चाहिए। पंचायती राज पूछ दिया तो भाग 9 में। सही मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में, खोजिए किधर है भाग 3, और 2 नंबर। मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, भाग 4 का क किधर है? पहला। ठीक है, मिल गया। संघ, संघ हो जाएगा आपको 5 नंबर करने हैं, सी का भाग 5 भारत का संविधान। और आपात, आपात हो जाएगा आपका भाग 18 में। आपातकालीन उपबंध जो है ना, भाग 18 में दिया गया। एमवीवीआई मानिए इसको पूछा जाता है कई बार स्पेशल कि आपात उपबंध संबंधी चीजें संविधान के कौन से भाग में है, तो याद रखिए भाग 18 में है। ठीक है, और आपात उपबंध कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है आपात उपबंध, ये भी याद रखिएगा। जैसा कि इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में मैंने संविधान के स्रोत के वीडियो बनाए हैं कि संविधान का कौन सा बात, कौन सी चीज़ें कहाँ के कौन से देशों के संविधान से लिया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से पॉलिटी वाला ऑप्शन पर जाइए और पॉलिटी के चैप्टर फर्स्ट से लेकर के एक सीरीज के रूप में सभी चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा। सभी को जाकर के देखिए और देखने के बाद प्रैक्टिस करिए। 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत खोज रहा है ना। मूल कर्तव्य,
भाग 4 के क सही है। राज्य भाग 6 सही है। भारत का महान न्यायवादी भाग 13 गलत है यही। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 सही है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिलान करना है। संविधान का भाग 15 नंबर क्या होता है याद कीजिए, निर्वाचन। भाग 15 नंबर निर्वाचन। संविधान का भाग 16 तो भाग 16 हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 हो जाएगा राजभाषा। संविधान का भाग 18 अभी मैंने बताया कि आपात उपबंध। मिलान हो गया है। बी नंबर ऑप्शन है, देख लीजिएगा आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अच्छा से। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, अभी अभी हम लोगों ने देखा। भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा भारतीय संविधान के 22 भाग हैं और 22 भाग में कौन से भाग में कौन सी बातें कही गई हैं उससे संबंधित। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इसमें एक 22 भागों को कई एक तरह के क्वेश्चन बना करके दिया गया है। 22 भाग आपका याद हो जाएगा। बस 5 मिनट 10 मिनट समय दे करके इस वीडियो को आप देख लीजिए। हाँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए, कहना पड़ेगा, अच्छा लगेगा हमें भी। आप ही के मदद के लिए मतलब हम भी बना रहे हैं और आपसे हमें भी मदद की गुजारिश है। धन्यवाद दोस्तों।